वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ईश्वरः सर्वभूतानां हितदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्र आरूढानि मायया ईश्वर सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। जय श्री लवली कृष्ण। ईश्वर रवलीन सर्वभूतानां। जी आज लज्जा जी चला रहे हैं। अच्छा ठीक है सर जी। ठीक है कल मैं करूंगी लवलीन जी। ठीक है सर। अभी तो श्लोक का पाठ होना है ना सबके साथ, तो लवलीन जी हाँ बोल के तो सबके पाठ श्लोक होना करवा है, देते हैं पहले। पढ़ अभी रही तो थी एक मैं बार सर पढ़ना जी। है, सॉरी सॉरी। श्लोक हाँ पढ़ना है। जी हाँ जी हाँ हाँ पहले श्लोक पढ़ना है, लवलीन जी आप पढ़ के सबके करवा दीजिए। ठीक है जी। मैं बाहर हूँ लज्जा जी, मैं सिर्फ पढ़ पाऊंगी। ठीक है। ठीक है, आप पढ़िए, ईश्वर उसके बाद मैं करवा देती हूँ। सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। जय श्री कृष्ण। सोनिया जी, जय श्री कृष्णा। सोनिया जी पढ़ना है कि करवाना है? आप पढ़ सबको लीजिए आप, करवाइए। मैं करवा लेती हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। जय श्री कृष्णा। आशा जी, आशा जी, जी। आशा जी जय के श्री बाद हर्ष वाला जी। जय श्री कृष्ण। पहले आशा जी फिर हर्ष वाला जी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। जय श्री कृष्ण। हर्ष वाला जी। जय श्री कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। जय श्री कृष्ण। ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी के बाद निर्मल जी। ज्योत्सना जी जी। जय श्री अनम्यूट हुआ है कृष्ण। आपका। ईश्वर, हाँ जी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। जय श्री कृष्ण। जय श्री निर्मला दीदी। कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ईश्वरा जय श्री कृष्णा। सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जय श्री कृष्णा। राजानी जी फिर रश्मि जी। राजानी गुप्ता जी फिर रश्मि जी। जय श्री कृष्णा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जय श्री कृष्ण। रश्मि जी ईश्वरः फिर साधना जी। हाँ ईश्वरः रश्मि जी। सर्वानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। जय श्री कृष्ण। शारदा सर। शारदा सर। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उर्मिल दीदी। जय श्री कृष्ण। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वर्षा दीदी। जय श्री कृष्ण।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। जय श्री कृष्ण। और किसी का तो नहीं रह गया? किसी और का अगर सबका रह हो गया गया। तो सबका हो गया। धन्यवाद जी। सीएस शक्ति से शुरू करिए अब। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ईश्वर सर्वभूतानां देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण्यमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अर्जुन उवाच ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। एवं सततयुक्तये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योग वित्तिमा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। श्री भगवान उवाच ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। मय्यावेशे मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्तितमा मताः। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ये तु अक्षरमानिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वतिगं चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।
तनिमेन्द्रियगमं सरति सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रताः। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। क्लेशोदिक्तेषाम् अव्यक्तासक्ति चेत्साम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देवद्विर्वाप्यते। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यान्ते उपासते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानि हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसारे सागरात् भवामि नाचरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। मयि मनाधसो मयि बुद्धिं निवेश्य निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। अति चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनंजय। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानि हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मति कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। अथ तदपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागास्य शान्ति अनन्तरम्। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। अद्वेष्टा स भूतानां मैत्रेय करुण्य च निर्ममो निरंकार
सम दुख सुखाशमी। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर यो भक्तः स मे प्रियः। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्तरूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हतदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। यस्मान्नो दिजते लोको लोकान्नो दिजते च यः हर्षामर्षभयोदेगी मुक्तो यासा च मे प्रियः। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्तरूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गद्विता सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्तरूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। यो न इष्यति न देष्टि न सोचति न कांचति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रियः। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संविवर्जितः। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानाप अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जितः। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तुल्ये निंदा स्तुतिर्मुनि संतुष्टो येनिकेनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूणानि मायया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूणानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूणानि मायया। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दिनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ईश्वरः ईश्वरः सर्व चल आप पढ़ लीजिए। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूणानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूणानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणे सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। सर पहले अब मैं अर्थ बताऊंगा। जी आप बोलिए। आप इस श्लोक के द्वारा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है और उसके कर्मों के द्वारा निमित्त यंत्र पर सवार आत्माओं को निर्देशित करता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को अपने उपदेशों के एक विशेष मोड़ तक ले जाते हैं। अब इससे पहले उन्होंने 59 और 60 के श्लोक में विशेष रूप से बताया था कि अर्जुन अगर ये चाहता है, जैसा वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, अभी तक उसने युद्ध करने की हाँ नहीं भरी है। 7वें अध्याय तक वो प्रश्न पर प्रश्न करता जा रहा है, भगवान की बातें पूछ रहा है, लेकिन एक बार भी उसने 18वें अध्याय के भी इतने श्लोक के बीच में भी कभी अर्जुन ने अभी तक एक बार भी ये नहीं कहा कि जो बात उसने पहले अध्याय में कही थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो अब तक उसमें युद्ध करूंगा इस बात के लिए तत्पर नहीं हुआ था। तो भगवान क्योंकि एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक के रूप में उसको उपदेश दे रहे थे, वो समझ रहे थे कि वो उसकी मानसिक दशा को सुधार रहे हैं। उन्होंने देखा कि उसको अगर थोड़ा सा और प्रेरित किया जाए, प्रेरक किया जाए, उसको सुधारा जाए, तो अब युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। तो इसलिए भगवान उसको पहले तो ये कहते हैं कि अगर तू ये चाहता है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो भी तेरा स्वभाव उसको विवश करेगा। 59 और 60 श्लोक में भगवान ने से कल के परसों के श्लोक में विशेष रूप से अर्जुन को ये कहा कि तू चाहे भी कि मैं उससे बचाऊं, युद्ध ना करूं, तो भी तेरा स्वभाव ऐसा है जो तुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित करेगा, और जो तू ये कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा ये मिथ्या होगा। अब भगवान इसको अपने उपदेश के एक और अगले मोड़ पर लाते हैं और ये बताते हैं कि जो तू ये सोच रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ऐसा तुझे अधिकार ही नहीं है, क्योंकि तू या जो भी मनुष्य हैं, जो भी जीव हैं, जो भी भूत है, वो सब ईश्वर के परवश है, ईश्वर के अधीन है। वे तो ईश्वर द्वारा बनाए गए, ईश्वर की माया के द्वारा, जो अपरा प्रकृति के द्वारा हमारा शरीर बना हुआ है, उस माया द्वारा बने हुए शरीर में स्थित है, और उस शरीर का जो निर्देशन है वो ईश्वर की विशेष रूप से माया प्रकृति या अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति करती है, वो उसके अधीन है। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के जीव में ईश्वर का भी निवास स्थान है। इसलिए इस जो सर्वोच्च निर्देश देने वाली शक्ति है वो ईश्वर की है, जिसका कोई भी व्यक्ति किसी तरह से इनकार नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ पर वो अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर कोई जीव, अर्जुन के माध्यम से वो हम सभी लोगों को, सभी जीवों को चेता रहे हैं कि अगर कोई जीव एक है कि मैं तो अपने मामले में स्वतंत्र हूँ, मैं जैसे चाहे कार्य कर सकता हूँ, तो भगवान ये बता रहे हैं कि इस माया रूपी जीव शरीर में आकर, प्राकृत शरीर में आकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा स्वतंत्र नहीं है। वे सब परतंत्र हैं, वो सब भगवान के अधीन है। हाँ, जब वो अहंकार तोड़ दें, ईश्वर के आदेशों को माने, अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला लें, तब तो वो उसके अनुसार रहकर स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जीव अहंकार में आकर ये सोचे कि मैं ही सभी कार्यों का करता हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मैं जिस
चाहे कार्य को कर सकता हूँ, जिस चाहे कार्य को अस्वीकार कर सकता हूँ। तो भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसा किसी भी जीव को अधिकार नहीं है। और वो अर्जुन को सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि क्योंकि हर जीव ईश्वर के निर्देशन में है और उसी के अधीनता में रहता है, इसलिए इस जीव को यह अधिकार नहीं है कि वो ईश्वर की इच्छा का विरोध कर सके और अपने आधार पर चल सके। यहाँ पर वो विशेष रूप से बता रहे हैं कि जो ये शरीर बना है वो माया से बना हुआ है, और उस माया के चक्र का जो निर्देशन है वो प्रभु की इच्छा के द्वारा आता है। अतः प्रभु की इच्छा का उल्लंघन करना या उसके पार जाना किसी व्यक्ति के बस में नहीं है। वास्तव में वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो एक यंत्र के रूप में है, क्योंकि इस यंत्र को एक इस तरह से रखा गया है कि जिसको ईश्वर की इच्छा के आधार पर ही चलाया जाता है। जैसे एक कार है, वो कार किस गति से चलेगी, कैसे चलेगी, ये उसका इंजन निर्धारित करता है। इंजन जितनी पावर का होता है, वो 18 सीसी का है, 50 सीसी का है, 100 सीसी का है, ज्यादा का है, उस हिसाब से उस कार की गति होगी। तो कार अपने आप नहीं चलती, कार का जो कार्य है वो इंजन के द्वारा करता है। इंजन की जितनी पावर है उसके आधार पर कार चलती है। जिस कार की स्पीड कम होती है, इंजन कम शक्तिशाली होता है, वो कार कम स्पीड पर चलती है। चालक एक ही हो, अगर कोई ऐसी कार में बैठता है जिसका इंजन शक्तिशाली है तो कार ज्यादा स्पीड से जोड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति वही व्यक्ति ऐसी कार में बैठता है जिसका इंजन कम शक्तिशाली है तो कार की स्पीड से जोड़ेगी, उसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों और उनके संस्कारों के आधार पर उसको प्रकृति के द्वारा ये शरीर मिला है, और इस शरीर में जो भी इसके जीव के विचार, कर्म और आते हैं उन सबको ईश्वर के द्वारा निर्देशित किया जाता है, ईश्वर की शक्ति के द्वारा चलाया जाता है, और उसी के रूप में उसको कार्य करना पड़ता है। वो अलग या प्रत्यक्ष होकर अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकता। इस रूप में विशेष रूप से स्वामी चिन्मय जी ने एक उदाहरण दिया है। उन्होंने इसकी तुलना एक ऐसे चक्र के रूप में की है जिसमें व्यक्ति बंधा हुआ है, और ये चक्र उन्होंने बताया कि जीवन और मृत्यु का चक्र है। ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति इस संसार रूपी चक्र में बंधा हुआ है और इसके पहिए के साथ लगातार घूमता जा रहा है। जब उसको इतनी समय मिलता है, एक पहिए का जैसा एक सर्कल होने में पूरा समय लगता है, उतना ही व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक का एक समय निर्धारित होता है जिसमें वो पूरा उसमें घूमता है। पहले उसका जन्म होता है, वो कुछ समय तक कार्य करता है, उस पहिए के साथ साथ घूमता है, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका जन्म होता है, फिर वो कुछ समय तक उस पहिए में घूमता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति इस पहिए के अंदर बंधा हुआ है, इस चक्र के अंदर बंधा हुआ है, इससे वो अपने आप अलग नहीं हो सकता, उसको इसी के साथ घूमना पड़ता है। दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद और स्वामी मुक्तानंद ने इसमें कठपुतली का उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया है जैसे जो कठपुतली चलाने वाला है वो कठपुतलियों के धागों को अपनी उंगलियों से नियंत्रित करता है, और वो जैसा खेल दिखाता है कठपुतलियों को वैसा ही नाच करना पड़ता है। जिस कठपुतली के वो पैर आगे बढ़ाता है उसको पैर आगे बढ़ाना पड़ता है, जिस कठपुतली का धागा खींचकर उसका हाथ आगे बढ़ाता है उसका हाथ आगे चलता है। इसका अभिप्राय ये है कि व्यक्ति वैसे ही कार्य करता है जैसे उसको चलाने वाली माया शक्ति या ईश्वर की शक्ति कार्य देती है। दूसरे शब्दों में इसका गहन अर्थ यह है कि ईश्वर जिस प्रकार का निर्देश व्यक्ति को देता है उसी के प्रकार से व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। व्यक्ति चाहे भी तो भी ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता। भगवान ने शब्द को या इसी बात को अपने बहुत पहले 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कह दिया था, जब उन्होंने बताया था मैं अध्यक्ष प्रकृति सुयति सचराचरम, कि सारा जो जगत है वो सब मेरी अधीन प्रकृति के द्वारा चलाया गया है और उसी के द्वारा सभी लोग कार्य करते हैं। तो पहले वो बता चुके हैं कि जो व्यक्ति का शरीर उसको मिला है वो उसका स्वतंत्र नहीं है, वो प्रकृति के द्वारा निर्देशित है, और प्रकृति ईश्वरीय शक्ति के द्वारा निर्देशित होती है, और ईश्वर उसको जैसे चलाता है उसके माध्यम से वो कार्य करता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति के जो कार्य हैं, जो विचार हैं और जो उसकी नियति है, उस सबको निर्देशित करने वाला ईश्वर है, ना कि व्यक्ति स्वयं। व्यक्ति कैसे कार्य करेगा, कैसे विचार करेगा, इसका निर्णय कोई जड़ पदार्थ या कोई अंधाधुंध भाग्य नहीं करता। ये सोचे कि हमारा तो जो कुछ हो रहा है भाग्य के द्वारा हो रहा है, ये गलत है।
वास्तव में व्यक्ति के जैसे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जैसा उसका स्वभाव होता है, जैसे वो गुण का होता है, गुण का मतलब यहाँ पर सत्व गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनमें से जिस गुण के आधार पर उसने अपना विचार किया है, जैसा पूर्व जन्म के कार्यों के आधार पर उसके संस्कार बने हैं और जैसा उसका स्वभाव बना है, उसी के आधार पर उसको शरीर प्राप्त हुआ है और उन्हीं के आधार पर उसको कार्य करना पड़ता है। ये नहीं वो हमेशा इसमें बंधा रहेगा। अगर कुछ लोग समझे कि फिर तो व्यक्ति को उद्धार की कोई संभावना नहीं रहती, ऐसा नहीं है। भगवान ने हर स्तर पर व्यक्ति को सुधार की गुंजाइश करने का अधिकार दिया है, उसको स्वतंत्रता दी है। लेकिन स्वतंत्रता ये नहीं कि मनमाने रूप से कार्य करता जाए। स्वतंत्रता इस बात की है कि व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त कर ये समझ ले कि वो करता नहीं है। अगर वो कर्तापन के अहंकार को छोड़ दे और उसके साथ साथ वो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से अपने कार्य करे, तब वो ईश्वर के रास्ते तक पहुंच सकता है, अपनी स्थिति में सुधार कर सकता है। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण और सतोगुण से वो आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है। अर्थात ईश्वरीय योजना के साथ अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को संरेखित कर, संयोजित कर, समाजित कर वो अपना सुधार कर सकता है और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पा सकता है। यहाँ तो भगवान इसके माध्यम से अर्जुन को, इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को तो ये उपदेश दे रहे हैं कि जैसे तुम्हारा स्वभाव तुम्हें बाध्य करेगा तुम कार्य करो, दूसरी बात तुम कर भी नहीं सकते अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग, क्योंकि तुम तो इस माया रूपी शरीर में विद्वान हो और तुम्हें माया के नियंत्रण में लेकर ही कार्य करना है। अर्थात तुम्हें कमोवेश देर सवेर युद्ध करने के लिए आना है और युद्ध करना ही है। तुम्हारे अंदर ये स्वतंत्रता का अधिकार ही नहीं कि तुम ये तय कर सको कि तुमने क्या करना है या नहीं करना है। उसी बात को स्वामी विवेकानंद जी ये मानते हैं कि हर व्यक्ति का जो भी कार्य है वो ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है। ईश्वर इस स्वतंत्रता का वास्तविक निर्धारक है और वो ही तय करता है कि व्यक्ति किस प्रकार के कार्य कर अपने को पूरा करेगा। तो इस माया का स्वामी ईश्वर है। जो व्यक्ति के जितने कार्य हैं वो माया के अधीन है। हमें जो शरीर मिला है वो प्राकृतिक माया के द्वारा, अपरा शक्ति जो माया शक्ति है उसके अधीन मिला है। हमारे अंदर जो चेतना है वो चेतना ईश्वर के द्वारा है, वो पराशक्ति के द्वारा है। ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, चाहे कोई व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो। एक छोटी सी चींटी और एक विशाल मगरमच्छ, हाथी या किसी बड़े से बड़े जंतु के बीच में भी ईश्वर की वही शक्ति निवास करती है। उनके शरीर उनको कर्मों के द्वारा मिले हैं, लेकिन ये जो शरीर है वो सब ईश्वरीय शक्ति के निर्देश के आधार पर चलती है। जब व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है, जब वो माया, भ्रम और मोह में पड़ जाता है, जब वो भ्रम जाल में पड़ जाता है, अपनी बुद्धि को स्वार्थ में लगा लेता है, वो ये समझने लगता है कि मैं ही सब कार्यों का स्वामी हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही अपने विचारों पर नियंत्रण करके कार्य कर सकता हूँ, तब उसका स्वार्थ, उसका अहंकार उसको गुमराह कर देता है और तब वो लाखों जन्म तक इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। ईश्वर ने जहां व्यक्ति के हृदय में रहते हुए उसके चेतना पे नियत रहता है, वहां उसके साथ साथ उसको वो निर्देश भी देता है तो अपने को कैसे सुधारे। एक और बात यहाँ पे माध्यम से जो भगवान कहना चाहते हैं वो ये कि ईश्वर कोई दूसरे लोक में कोई बहुत दूर स्थित नहीं है। इस हृदय देशे तिष्ठति का अभिप्राय ये है, विशेष रूप से यहाँ पर विवेकानंद जी ने बताया कि भगवान ने इस श्लोक में एक बड़ी खास बात कही कि वो हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। अर्थात जो लोग ये मानते हैं कि भगवान पता नहीं कहाँ है, भगवान तो है ही नहीं, या भगवान कहाँ है, कौन देख सकता है, कहाँ कर सकता है, तो उसका बड़ा अच्छा और बड़ा स्पष्ट भगवान ने उदाहरण दिया है कि वो तो हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। बस आवश्यकता ये है कि व्यक्ति संसारिक ओर से, अपने स्वार्थ बुद्धि से, अपने अहंकार से अपना मन हटाए, वो अंदर की ओर मुड़े और अपने ज्ञान के द्वारा ये देखे तो वो ईश्वर को पहचान सकता है, समझ सकता है कि ईश्वर उसकी अंतरात्मा में है, वही उसकी अंतरात्मा को निर्देशित करते हैं। अगर वो एक बार अपनी अंतरात्मा को सुनने लगेगा तो वो ईश्वर को भी समझ सकेगा, उसका अनुभव कर सकेगा और फिर उन्हीं के निर्देशों पर कार्य कर सकेगा। तो इसलिए अगर हम देखें तो ये श्लोक एक प्रकार से चेतावनी भी है और एक अवसर भी है। चेतावनी क्या है कि अगर हम अपने अहंकार में ढूंढते हुए काम करेंगे, अपने को सर्वा मानेंगे, अपने कोई हर वस्तु का, हर परिस्थिति का, हर विचारधारा का निर्णायक समझेंगे तो हमारा कभी उद्धार नहीं हो पाएगा, हम इस माया चक्र में बंधे रहेंगे। और अवसर इस रूप में है कि भगवान प्रत्येक जीवात्मा को अवसर देते हैं कि अगर जीवात्मा अपने अंतर्मन की आवाज सुने, प्रेम, दया, श्रद्धा
और इसके साथ साथ सभी के प्रति दयालुता की भावना से अपने को भर ले, सबके प्रति परोपकार करे, तब वो धीरे धीरे दैवी गुणों की ओर मुड़ेगा, दैवी शक्ति को पहचानेगा, और दैवी शक्ति को पहचान कर फिर वो अपना विकास कर सकेगा। फिर वो माया रूपी यंत्र से, इस माया रूपी चक्र से छूट सकता है और ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो ये श्लोक एक अवसर भी देता है कि भगवान हमें मुख्य रूप से कहते हैं कि अगर हमने अपने अंतरात्मा को पहचाना, अपने सद्गुणों का विकास किया, इस शास्त्रों द्वारा निर्धारित, सत्पुरुषों द्वारा निर्धारित मार्ग पर चले, तो हम ईश्वर को पा सकते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमेशा परतंत्र कर इसी माया के चक्र में घूमते रहेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता तो हमें है नहीं। केवल ये स्वतंत्रता है जीव को कि वो अगर ईश्वर की शरण ले तो उसकी ईश्वर की शरण में जाकर अपने सद्गुणों को प्राप्त करके उसको प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्लोक के द्वारा भगवान जहाँ अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, वह हम सबके लिए, आम जनता को उपदेश देते हैं कि हम सबको भी ईश्वर की सत्ता के आगे झुकना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए, अपने अहंकार होने, अपने अहंकारिकर्ता होने का, अपने कर्तापन के अभिमान को छोड़कर ईश्वर की अधीनता स्वीकार करते हुए दैवी गुणों के निर्देश और सच्ची आत्मा के आधार पर अंतर्मन की आवाज पर कार्य करें, तब हमारा उत्थान हो सकता है। जय श्री कृष्ण। कृषि कृष्णार्पण शुभम भवत्। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। Yes, sir. वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्तरूणानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रणि मायया। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा श्लोक अभी संपूर्ण पाठ किया लज्जा जी ने, और उसका विस्तार पूर्वक विवेचन किया। कुछ शेष बचता नहीं जो कहा जाए, लेकिन ईश्वर, वे परम ईश्वर, परमेश्वर तिष्ठति, बैठना, वास करना, अर्जुन को बता रहे हैं। सर्वभूतानां, सभी जीवों में, कहा, हृदय से, हृदय में, उन सब जीवों के हृदय में, चाहे वो जीव मानव हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वो वृक्ष लताएं हो, ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सबके हृदय में अर्जुन वास करता है। भ्रामयन, भटकने के कारण, हम भ्रमित रहते हैं, भटकने के कारण, सर्वभूतानि, समस्त जीवों को, यंत्र अरूढ़ानी, उस यंत्र पर सवार होकर, कौन से, माया, भौतिक शक्ति से निर्मित। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। उनके कर्मों के अनुसार वे माया द्वारा निर्मित यंत्र पर, माया द्वारा निर्मित यंत्र पर सवार आत्माओं को निर्देशित करता है। इस प्रकार से हम इसको समझने की चेष्टा करते हैं। कल का प्रकरण था स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध। जब तक मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं समझता, तब तक वह अपने संस्कारों और प्रकृति के प्रभाव में रहता है। लेकिन जब वही मनुष्य भगवान की शरण में जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब वह प्रकृति का दास नहीं रहता, बल्कि उसका स्वामी बन जाता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण 61वें से श्लोक से लेकर 66वें श्लोक तक पूर्ण शरणागति की शिक्षा देते हैं, और इसी शिक्षा को देते हुए बता रहे हैं, ईश्वर
सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। ये श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय में से 61वां श्लोक है। और यहाँ पर मूल श्लोक में क्या कह रहे हैं, इसकी सरल अनुवाद क्या है कि हे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। हम वहां पर करते हैं 15वें में, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृत ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे रहमे वेदो वेदांत तविदेव चाहम। और यहाँ कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति भ्रामय सर्वभूतानि भ्रामय यत् सर्वभूतानि यन् उड़ानी माया अरुणा। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है और अपनी माया के द्वारा मानो यंत्र पर बैठे हुए प्राणियों को उनके कर्मों और प्रकृति के अनुसार घुमा रहे हैं। इस श्लोक का प्रसंग क्या है? ये 18वें अध्याय के अंतिम उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 3 अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य बता रहे हैं। 59वें श्लोक में बता रहे हैं, अहंकार से मत सोचो कि मैं नहीं करूंगा। 60वें श्लोक में बता रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव तुम्हें कर्म करने के लिए बाध्य करेगा, प्रेरित करेगा। और 61वें श्लोक कह रहे हैं, उस स्वभाव, कर्म और समस्त व्यवस्था के पीछे भी एक परम नियंता है। वह कौन है? ईश्वर। इस श्लोक को समझे बिना गीता का दर्शन अधूरा रह जाता है। प्रत्येक शब्द का विस्तृत अर्थ जानने के लिए आगे हम चेष्टा करते हैं। ईश्वर, यहाँ ईश्वर का अर्थ केवल सृष्टिकर्ता नहीं है, बल्कि सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अंतर्यामी, सबके हृदय में स्थित परमात्मा। भगवान बाहर भी है, लेकिन उससे भी अधिक वे हमारे भीतर हैं। सर्वभूताना अर्थ सभी प्राणियों के, केवल मनुष्य नहीं, देवता नहीं, ऋषि नहीं, बल्कि पशु, पक्षी, कीट, जलचर, वृक्ष, सब में वही परमात्मा स्थित है। यही कारण है कि गीता सब में ईश्वर को देखने की शक्ति देती है। हृदय से तिष्ठति, हृदय से तिष्ठति इस श्लोक का अद्भुत मधुर भाव है। अर्थ हृदय में निवास करते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं केवल मंदिर में रहता हूं, उन्होंने कहा मैं प्रत्येक जीव के हृदय में रहता हूं। यहाँ हृदय का अर्थ केवल रक्त पंप करने वाला अंग नहीं, यहाँ हृदय का अर्थ है अंतःकरण, चेतना का केंद्र, आत्मिक अनुभव का स्थान। इसका अर्थ जब भी हमारे भीतर करुणा जागती है, सत्य बोलने की प्रेरणा आती है, सेवा करने की भावना उठती है, तो वह अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा भी हो सकती है। भ्रामयन अर्थ घुमा रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? कि भगवान हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं? नहीं, यही इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान किसी को जबरदस्ती पाप या पुण्य नहीं कराते। कहते ना, करे करावे आपे आप, मानुष के कष्ट नहीं आते। इंसान के हाथ में नहीं है कुछ भी, लेकिन जो कुछ करते हैं, कराते हैं, भगवान ही करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि घुमा रहे हैं, भ्रामयन, घुमा रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। ये श्लोक सबसे बड़ा इसलिए रहस्य है कि भगवान किसी को जबरदस्ती पाप या पुण्य नहीं कराते। वे कर्मों का फल देते हैं, प्रकृति के नियम चलाते हैं, जीव को उसके संस्कारों के अनुसार अवसर देते हैं। उसको स्वतंत्रता उसने मांगी, उनको स्वतंत्रता दे दी। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट लिखो, पढ़ो, सोचो, समझो, विचारो, फिर करो। यंत्र अरूढ़ाने, ये सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला शब्द है। शब्द यंत्र पर बैठे हुए, इसका अर्थ क्या है? हमारा शरीर एक यंत्र है।
इस यंत्र में आंखें, कान, मस्तिष्क, मन, इंद्रियां सब उपकरण हैं। आत्मा इस शरीर यंत्र का यात्री है और परमात्मा उसके भीतर स्थित साक्षी और मार्गदर्शक है। एक उदाहरण, कार में कार जो है वो शरीर है, चालक जो है वो जीवात्मा है, ट्रैफिक नियम जो है कर्म का नियम है, जीपीएस जो है परमात्मा की प्रेरणा है। यदि चालक जीपीएस की बात माने तो सही मार्ग पर पहुंचता है, यदि ना माने तो भटक जाता है। जीपीएस मजबूर नहीं करता, केवल मार्ग दिखाता है। इसी प्रकार भगवान भी प्रेरणा देते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। माया अर्थ अपनी माया, प्रकृति के द्वारा। माया का अर्थ यहाँ केवल भ्रम नहीं है, ये भगवान की वह शक्ति है जिससे सृष्टि चलती है, कर्म फल मिलता है, जन्म मरण का चक्र चलता है। क्या भगवान हमें कठपुतली की तरह नचाते हैं? ये प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा। उत्तर है नहीं। यदि भगवान ही सब कुछ करा रहे होते तो पापी को दंड और पुण्यात्मा को पुरस्कार देना अन्याय होता। गीता का सिद्धांत यह है कि जीव के पास क्या है? इच्छा करने की क्षमता, चुनाव, सीमित स्वतंत्रता, कर्म करने की शक्ति। भगवान क्या करते हैं? शक्ति देते हैं, अवसर देते हैं, विवेक की प्रेरणा देते हैं, कर्म फल का न्यायपूर्ण विधान चलाते हैं। इसलिए जीव करता नहीं लेकिन उत्तरदायी अवश्य है। तीनों दृष्टियों से इस श्लोक की व्याख्या। अधिभौतिक दृष्टि से हमारा शरीर एक अद्भुत जैविक यंत्र है। हृदय धड़कता है, फेफड़े चलते हैं, मस्तिष्क कार्य करता है। इन सब के पीछे एक अदृश्य चेतना है। वह चेतना भगवान की उपस्थिति का संकेत है। अधिदैविक दृष्टि से सूर्य, चंद्र, ग्रह, ऋतुएं, प्रकृति सब ईश्वर की व्यवस्था से संचालित हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड चलता है उसी प्रकार प्रत्येक जीव का जीवन भी उसी महान व्यवस्था का भाग है। और आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, वे हमारे भीतर ही हैं। ध्यान, भक्ति और मन की शुद्धि को साधक उस अंतर्यामी परमात्मा का अनुभव करता है। एक सुंदर प्रेरणादायक कथा। राजा, सारथी और रथ। एक राज्य में एक बुद्धिमान राजा था। उसने अपने पुत्र को एक विशेष रथ दिया। रथ अत्यंत सुंदर था, साथ में एक अनुभवी सारथी भी था। राजा ने कहा, रथ तुम्हारा है, घोड़े तुम्हारे हैं, निर्णय तुम्हारा होगा, लेकिन यदि कभी रास्ता न समझ आए तो सारथी की बात अवश्य सुनना। राजकुमार का अहंकार। कुछ दिनों तक सब ठीक चला। फिर राजकुमार ने सोचा, मुझे सारथी की क्या आवश्यकता है, मैं स्वयं सब जानता हूं। उसने सारथी की सलाह माननी बंद कर दी, गलत रास्ते चुने, रथ दलदल में फंस गया, घोड़े घायल हो गए, राजकुमार भी परेशान हो गया। फिर एक दिन वह विनम्र होकर बोला, अब मैं आपकी बात मानूंगा, अब मैं आपकी बात मानूंगा। सारथी ने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें चलाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सही दिशा दिखाने आया हूं। कुछ ही दिनों में राजकुमार सुरक्षित महल लौट आया। कहानी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इस कहानी में राजा जो है वो परमात्मा है, रथ जो है वो शरीर है, घोड़े जो है वो इंद्रियां हैं, राजकुमार जीवात्मा है, सारथी हृदय में स्थित अंतर्यामी भगवान है। हमारे भीतर भगवान बैठे हैं। वे हमें मजबूर नहीं करते, वे हमें सही दिशा दिखाते हैं। जब हम उनकी प्रेरणा सुनते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। महाभारत में सबसे सुंदर उदाहरण, इस श्लोक का प्रत्यक्ष उदाहरण स्वयं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। ध्यान दीजिए, उन्होंने अर्जुन का धनुष पकड़कर युद्ध नहीं किया, उन्होंने केवल ज्ञान दिया, मार्ग दिखाया, मोह दूर किया। ये अर्जुन ने स्वयं किया। युद्ध युद्ध जो है अर्जुन ने स्वयं किया। यही इस श्लोक का रहस्य है। भगवान मार्गदर्शक हैं, कर्तव्य हमें ही करना होता है। हमारे जीवन में इसका प्रयोग क्या है? जब भी कोई कठिन निर्णय लेना हो, नौकरी बदलनी हो, परिवार में समस्या हो,
कोई नैतिक निर्णय लेना हो तो केवल बुद्धि से नहीं, भीतर बैठकर प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप मेरे हृदय में विराजमान हैं, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मैं आपकी प्रेरणा को पहचान सकूं। धीरे धीरे मन शांत होगा और विवेक स्पष्ट होने लगेगा। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जी और माधवाचार्य जी की दृष्टि से आदि शंकराचार्य वे कहते हैं, ईश्वर सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं और कर्मानुसार जीवों को संसार चक्र में प्रवृत्त होने देते हैं। यह व्यवस्था कर्म और माया के माध्यम से चलती है। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं, वे समझाते हैं कि ईश्वर जीव के सबसे निकट हैं, वे उसे शक्ति, स्मृति और मार्गदर्शन देते हैं, परंतु जीव का नैतिक उत्तरदायित्व बना रहता है। और श्री माधवाचार्य जी कहते हैं, वे कहते हैं कि ईश्वर सर्वोच्च नियंता है, किंतु जीव का कर्तव्य और उसका उत्तरदायित्व ही वास्तविक है। ईश्वर की शरण लेने पर वही शक्ति मुक्ति का मार्ग बनती है। तीनों आचार्यों का एक साझा संदेश है, ईश्वर भीतर है, जीव अकेला नहीं है। इस श्लोक का सार है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं केवल द्वार का या मंदिर में नहीं रहता, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। यह शरीर एक यंत्र के समान है, जीव उसका उपयोग करता है और मैं कर्म, प्रकृति और माया के नियमों के अनुसार समस्त व्यवस्था का संचालन करता हूँ। यदि तुम मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करोगे तो जीवन का मार्ग स्पष्ट होगा, यदि अहंकार में उसे अनदेखा करोगे तो भ्रम बना रहेगा। स्मरणीय सूत्र क्या है? शरीर यंत्र है, जीवन यात्री है, बुद्धि चालक है, कर्म मार्ग है और हृदय में बैठे भगवान परम मार्गदर्शक हैं। या और सरल शब्दों में, भगवान हमें कठपुतली की तरह नहीं चलाते, वे हमारे जीवन को मौन सारथी हैं। जब हम उनकी आवाज सुनना सीख जाते हैं तब जीवन की यात्रा सही दिशा में चल पड़ती है। यही श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें और दिव्य अमृतमय संदेश है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव स्तम देव कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर सर, एक दो संदेह थे बीच में, आपने बिल्कुल दूर कर दिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद सर जी, बहुत सुंदर। थोड़ा सा मैं बता दूं सर जी? वैसे तो आपने सबने, लज्जा जी ने खूब अच्छा बता दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बोल दूं सर जी? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूता भूतानि यंतरारूढ़ानि माया। इस श्लोक में, जैसे कि पहले श्लोक में था कि अर्जुन जब युद्ध नहीं करना चाह रहा था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसने कहा कि तू युद्ध नहीं टाल सकता, क्योंकि तेरा स्वभाव ही ऐसा है, तू क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, इसलिए युद्ध तो तेरे को करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन ने युद्ध किया और युद्ध जीता भी। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में तिष्ठ रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी अंतर पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को चलाता रहता है। और इसका तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर वह सबका पालन पोषण करने वाला, सबका नियामक, सबका शासक, सबका परमात्मा, सबसे ऊपर सबका ही जो सबसे ऊपरी है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। वह अपनी शक्ति से सारे प्राणियों को, उन प्राणियों को घुमाता रहता है जो कि अपने शरीर को मैं और मेरा मानते हैं। जैसे कि मैं फिर उदाहरण देती है कि जैसे कि विद्युत शक्ति से संचालित यंत्र, जैसे कि कोई रेल है वो बिजली से चलती है और कोई आदमी उस पर चढ़ जाता है तो वहीं पर जाती है जहाँ पर उसको जाना है, लेकिन जब वो आदमी उस रेल से उतर जाता है तो वो नीचे स्वतंत्र हो जाता है और उसको जहाँ भी जाना है चला जाता है। ऐसे ही जब तक मनुष्य शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध रखता है, तब तक ईश्वर उसको उसके स्वभाव के अनुसार संचालित करते हैं और मनुष्य अपने जन्म मरण रूपी संसार के चक्रों में घूमता रहता है।
शरीर के साथ मैं और मेरे पर का संबंध होने से मनुष्य के अंदर जो है राग द्वेष, जितने भी गंदी बातें, जितनी भी अशुद्धि, जैसे राग द्वेष, ईर्ष्या द्वेष, जो भी अहंकार आ जाता है, जिससे कि उसका स्वभाव बहुत अशुद्ध हो जाता है। स्वभाव अशुद्ध हो जाने पर मनुष्य का जो सारा उसका स्वभाव अशुद्ध हो गया, तो एकदम उसके अंदर भगवान भी उससे संबंध विच्छेद कर लेते हैं। और जब वह भगवान के साथ संबंध विच्छेद या मैं और मेरे का भेद नहीं रखता, भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेता है, तब भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं और उसको अपने अपने अपनी माया के अधीन, अपने उसके अपने जो योग भगवान के अपनी शरण में ले लेते हैं उसको। और जहाँ तक शंका होती है कि ईश्वर हमारे को भ्रमण करवाता है, क्रिया करवाता है, ये वह सब काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता फिर कहता है कि कहाँ रही। क्योंकि यंत्र रूढ़ होने के कारण हम यंत्र के और यंत्र के संचालक ईश्वर के अधीन हो गए, परतंत्र हो गए, फिर तो यंत्र संचालक जैसा कराएगा वैसा ही करेगा। इसका समाधान इस प्रकार है, जैसे कि बिजली से संचालित होने वाले यंत्र अनेक तरह के होते हैं, लेकिन बिजली तो एक ही होती है। एक बिजली का कोई भी जो कई यंत्र होते हैं, कोई यंत्र होता है जो कि जैसे फ्रिज है, बर्फ जमाता है, एसी है वो ठंडी हवा करता है, कोई बिजली गर्म होती है, कोई ठंडी होती है। बिजली का आग्रह ही नहीं रहता कि वह तो केवल ना ही ये वो बिजली सोचती कि मैं तो, या फ्रिज सोचा कि मैं तो बर्फ ही जमाऊंगा, या अग्नि सोचती है कि मैं तो ये जलाऊंगी। यंत्रों का ऐसा कोई आग्रह नहीं रहता। इसके बल्कि वो तो केवल अग्नि, वो नहीं सोचते कि हम अग्नि ही जलाएंगे, या यंत्र बनाने वाले कारीगर ने यंत्रों को जैसा बनाया है उसके अनुसार उनमें स्वाभाविक ही बर्फ जमती रहेगी, अग्नि जलती रहेगी। ऐसे ही भगवान ने मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, किन्नर, जितने भी प्राणी बनाए हैं, सब शरीर रूपी यंत्रों पे चढ़े हुए हैं। उन सभी यंत्रों को ईश्वर संचालित करता है, और वे अलग अलग शरीरों में रहते हुए भी जैसा उनका स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुसार ही वे ईश्वर से प्रेरणा पाते हैं और कार्य करते हैं। तात्पर्य यह है कि उन शरीरों से मैं और मेरेपन का संबंध मानने का, जैसा अच्छा या गंदा जो उनका स्वभाव होता है, उसके अनुसार ही भगवान उनको फल देते हैं। जिसका कि स्वभाव अच्छा हो जाता है, जो अच्छे कर्म करता है वो अच्छी क्रियाएं करता है, और जिनका स्वभाव खराब होता है, गंदा होता है, वे तो खराब क्रियाएं करता है। इसलिए अच्छी या मंदी क्रियाओं को करने में ईश्वर का हाथ नहीं है, परंतु बंदे के, ये तो मनुष्य उसके बंदे के खुद के हाथ में है कि वह अपने स्वभाव को कैसा बनाता है, अच्छे कर्म करके बनाता है कि बुरे कर्म करके बनाता है। इतनी भगवान ने इस बंदे को ही ऐसा होता है। वैसे सारे संसार के जितने भी पशु पक्षी देवता आदि मनुष्यतर प्राणी है, किसी को भी भगवान ने इतनी स्वतंत्रता नहीं दी है कि वो अपने आप को अधिकार दिया है कि वो अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाए या सतगुण की तरफ लेके जाए। लेकिन एक मनुष्य को ही भगवान ने ऐसी स्वतंत्रता दी हुई है या अधिकार दिया हुआ है, जिससे वो अपने अच्छे कर्म करके अपने तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमो सात्विक गुण, और सात्विक गुण से भी ऊपर उठकर खूब बड़ा मनुष्य वो बन सकता है। भगवान ने उसको ये सारी स्वतंत्रता दी है। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। यह कहने का तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में सब जगह जल रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और जहाँ पर कुआ बावड़ी आदि मिलती है वहीं पर कहते हैं कि यहीं पर जल है, लेकिन जल तो सब जगह होता है। ऐसे ही भगवान जो श्री कृष्ण भगवान है वो सबके हृदयों में समान रूप से रहते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। सबके हृदय में उसकी सत्ता को हमें पहचानना चाहिए, और उन अपने अभिमान को, सभी बुरी आदतों को छोड़कर, ईर्ष्या द्वेष को छोड़कर भगवान के ही शरणागत में हमें जाना चाहिए। साधक की प्राय ये कई बार ये भूल होती है कि हम कहते हैं कि हम इतने भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान फिर भी हमारे से दूर है। हम तो बिल्कुल योग्य नहीं है, भगवान हमारी कुछ भी नहीं सुनते हैं, कोई भी हमें, भगवान हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, भगवान हमसे बहुत दूर है। लेकिन यह सोचना एक साधक के लिए गलत है, क्योंकि भगवान तो सभी प्राणियों में मौजूद है, और वो तो मेरे में भी है, सबके अंदर है। जो भी व्यक्ति सांस लेता है, जप करता है, श्वास लेता है, जप करता है, और बुद्धि में भी जितने भजन करता है, कीर्तन करता है, पूजा करता है, सब में ही भगवान होता है, बुद्धि में भी भगवान है।
सब जगह भगवान ही मनुष्य में भगवान सब जगह विद्यमान है। इस प्रकार अपने में भगवान को मानते हुए ही भजन तप और ध्यान आदि मनुष्य को करने चाहिए। और इसका परिशिष्ट भाव है ब्राह्मण का तात्पर्य है कि संसार मात्र का संचालन भगवान की ही शरण से हो रहा है। मत भगवान प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा तो करते हैं, परंतु उनमें अपना आग्रह नहीं करते, आग्रह नहीं रखते हैं। भाई भगवान अगर आदमी गलत काम करेगा तो इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं है। वो तो अपने से भगवान का आग्रह न होने के कारण ही मनुष्य अपनी कामना ममता ममता आसक्ति के वशीभूत होकर पाप अथवा पुण्य करता है और उसके अनुसार ही फिर उसको फल भोगने पड़ते हैं। अगर वो अच्छे कार्य पुण्य करता है तो स्वर्ग आदि लोकों में जाता है, अगर पाप करता है तो नरकों और नीच योनियों में जन्म लेता है। परंतु हमें चाहिए कि हम भगवान की शरण में जाएं। भगवान ही विशेष प्रेरणा करते हैं। अहंकार न रहने से वह जो कुछ भी करता है सब कुछ भगवान की प्रेरणा के अनुसार ही हमें अच्छे जन्म मिलते हैं, अच्छे कर्म मिलते हैं। हमें इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के शरणागत रहना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके हृदय में, भगवान सबकी देखभाल करता है। सभी भगवान के आश्रय हैं, भगवान के बिना कुछ भी नहीं है और हम ही भगवान के, भगवान हमारा है। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्णा। सर गलती हो तो माफ करना, मेरे को इतना ही सोचना था। जी शारदा साहब, एनीबॉडी एल्स? गुरु जी हो गया सब कुछ, प्रणाम, सब कुछ बता दिया लज्जा जी ने, आपने, राजरानी जी ने, कुछ बाकी नहीं है। टाइम भी हो गया, समय भी हो गया। और किसी को बोलना है तो देख लीजिए, मैं तो नहीं। किसी को बोलना है? चलें आगे के आरती की तरफ। जी रश्मि जी, वर्षा जी, जी। गीता जी की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवद गीते करम सुमरम प्रकाशिनी कामासक्ति हरा। मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। मैया कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। मैया नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवद गीते
समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी। मैया हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय। मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजय। जय भगवत गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते। गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटम नंद भवभयहारणम लोचन तिलक लोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदम पुनीश वेद उच्चारण हेतु अधर थर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल्य अनंत अविचल आदि पुरुष अकारण करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम काम वाम विहारण सुख धाम दाता नाम श्याम काम विहार। भगवान की जय। जी सोनिया जी। कृष्ण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् अस्तु मा सद्गमय भवेत् अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। गमय। ओम शांति 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 ओम ओम शांति 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 ओम। ओम। सभी सुखी होवें सभी सुखी होवें सभी रोग मुक्त रहें सभी रोग मुक्त रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने बने और और
किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। किसी को भी किसी को भी दुख का भागी ना न बनना बनना पड़े। हमको 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 असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असत्य असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से अंधकार प्रकाश से की ओर प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से मृत्यु से अमरता की अमरता ओर की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल इन्हीं कामनाओं के मंगल साथ कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका आपका दिन रात दिन रात मंगलमय हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। इति श्री इति श्री कृष्णार्पणम कृष्ण अस्तु। अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। शुभम शुभम भूयात्। भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं वसुदेव सुतं देवं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंस कंस चाणूरमर्दनम् चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दम् परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री राधे। राधे श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय 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 गौरी गौरी पते पते नमः। नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सबको प्रणाम सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। जय श्री कृष्ण। जी साधना जय श्री जी। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जो भी पाठ है, आज जो भी पाठ किया गया है, बहुत सुंदर श्लोक था आज का। जो भी विवेचन हुआ सब रानी भागवत जी को की तरफ से भगवान को समर्पित है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे दीनदयाल, हे मेरे नाथ, हे नाथों के नाथ, हे मधुसूदन, आपसे हमारी यही प्रार्थना रहती है हमेशा। बस यही एक ही है और कोई इच्छा नहीं, कोई कुछ नहीं, कि सब के रोगों को दूर करो और इन बहन जी रानी भाभी का रोग जल्दी से जल्दी दूर करें और इनको निरोग करें। बहुत लंबा टाइम हो गया है प्रभु, अब इंतजार ना कर पाओ। हे मेरे प्रभु, हे दीनदयाल, आपसे तहे दिल से ये प्रार्थना है, निवेदन है, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है कि आप ये सब की पुकार को सुनिए
सब रोज कोई ना कोई आपको निवेदन करता है, पुकारता है कि बहन जी को जल्दी ठीक करो। ये मेरे नाथ सुनो अब, बस अब बहुत हो गया, सुनो। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापे अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते वो ध्यान योग मंजरी आई होगी, उनको कहते हो। श्रद्धा पर्योपेताः स्ते मे युक्ततमा मतः ये तु अक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहेऽवधिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतुर्ध्वं न संशया अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि यथैतदपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागाय शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रिया यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिया अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिया यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानः स मे प्रिया समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोषण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता तुल्ये निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्स्थिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। ये 12वां अध्याय जो रोज होता है, ये हम मोदी सरकार और योगी सरकार के लिए करते हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे भगवान, और देश को चलाने के लिए इनको तरक्की दे, उन्नति दे, और देश भी तरक्की करे, उन्नति करे, देश में शांति आए, शांति सुख हो, मंगल हो, सबका कल्याण हो, सद्बुद्धि प्राप्त हो सबको, और सब सात्विक कार्य करें, अच्छे कार्य करें, बुरे दिन चले जाएं, अच्छे दिन आ जाएं, सबको सद्बुद्धि मिले। हे भगवान, यही प्रार्थना है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत। जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। जय सबका श्री कृष्ण। आभार। प्रणाम सबको। जय श्री कृष्ण। सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम, सबका आभार। आभार। धन्यवाद। देखिए 17 दिन और हैं हमारे पास। तब और भी जिनको, जैसे सिमरन जी हैं, सुमन जी हैं, और जिसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं कीजिएगा, ताकि जिन जिन को भी करने का है संपुट पाठ में, ये हमारे पास कितने दिन हैं तो सब लोग आ सकें। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम सभी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। ईसा वाले दिन सभी आएंगे, तो जो उसी दिन आते हैं उनसे भी बात कर लेंगे कि वो भी जी करें। जी, अमावस वाले दिन अभी जब हो रहा है तो सब वहां पर बता दें सबको कि हाँ ये जी। सिर्फ अमावस के लिए नहीं है, हमारे हम्म। अपने उन्नति के लिए, आध्यात्म उन्नति। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।